एवरीवन। तो बैंक निफ्टी के लाइव ट्रेडिंग सेशन वीडियो में आपका वेलकम है। और दोस्तों, आज मैं आपको क्विक प्रॉफिट स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें आप अच्छे से मार्केट में क्विकली प्रॉफिट बना सकते हैं। और कुछ प्राइस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, साथ में कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करना है। तो प्राइस स्ट्रक्चर की हम पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्राइस स्ट्रक्चर में जैसे मार्केट में क्लोजिंग टाइम, अगर आपका पिछले दिन का क्लोजिंग टाइम आपको देखना है तो उसमें आप देखेंगे बायर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो इन बायर्स को मार्केट ने मॉर्निंग की पहली जो 20 मिनट की ट्रेड है उसमें ही निकाल दिया है। तो अब मार्केट आगे क्या करेगा? देखिए, यहाँ से अगर ये थोड़ा रिट्रेस कर देता है ना, तो वहां से फिर ये दोबारा से एक बार डेलो तोड़ने आएगा। उस कंडीशन में फिर कोई ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो मैं बस इस रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूँ। ये रिट्रेसमेंट अगर यहाँ पे आता है तो मैं ये जो पुट ऑप्शन है, मैंने पुट ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है 52,200 का पुट ऑप्शन। ठीक है। अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 52,100 रुपए के आसपास। तो इसमें देख सकते हैं कि 52,100 के आसपास बैंक निफ्टी चल रहा है। तो ये पुट ऑप्शन थोड़ा नीचे आ जाएगा, इसकी प्राइस अराउंड 400 या 380 के आसपास आ जाएगी। तो मैं वहां से इसमें एंट्री करूंगा। वहां से मुझे लगता है कि एक बार ये डे आई ब्रेक करने के लिए चला जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस को देखते हुए मैंने यहाँ पे ये प्राइस का पूरा एक सेटअप बना रखा है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए 52,161, यानी कि 52,161 ये मेरा जो एक्सेल सीट है उसका ये सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे ये बीक है, इसके नीचे ये टारगेट्स है। और 52,356 ये अपना रेजिस्टेंस लेवल है जो कि ऊपर की साइड है यहाँ पे। तो अभी तक ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ है मार्केट में, ठीक है, लेकिन ये जो सपोर्ट लेवल है इसको मार्केट ने क्रॉस किया है। और पहली कैंडल में क्रॉस नहीं किया, दूसरी कैंडल में जाके क्रॉस किया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीकनेस है मार्केट में। तो बस मैं यही सोच रहा हूँ कि देखिए, मार्केट में दो तरह से यहाँ पे टर्निंग हो सकती है। एक तो जैसे ये थोड़ा थोड़ा ये रिट्रेस करने ऊपर जा रहा है, तो मे बी ये जो अपना सपोर्ट लेवल है ये अब रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करे, यहीं से मार्केट नीचे आ जाए और उसके बाद कोई शार्प बाउंस मिले। या फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत इनसाइड जाए सपोर्ट के। और ये जो रेड जोन मैंने मार्क किया हुआ है ना, प्रीवियस डे का यहाँ पे ये लो था, तो इस रेड जोन को जाके टच करे और वहां से फिर एक बार दोबारा से ये डे लो के नीचे ब्रेक करने आए। तो अगर इस एरिया में मुझे कहीं पे भी मिल गया, मतलब ये जो सपोर्ट लाइन है इसके ऊपर से लेके और ये रेड जोन के बीच में यहाँ पे मुझे कहीं पे भी मिल गया, मैं यहाँ से एक बार शॉर्ट करने के लिए देखूंगा। और वहाँ देखूंगा कि प्राइस कितना स्लोली उस जगह पे रिजेक्शन फेस कर रहा है या कितना फास्ट वहां से निकल रहा है। इसी तरह से ये जो पुट ऑप्शन है ये थोड़ा नीचे आएगा इस जोन के आसपास, तो यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करूंगा। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। चलो देखते, अगर हमने जैसा प्लान किया वैसा नहीं होता है मार्केट में और मार्केट पहले ही यहाँ पे नीचे आ जाता है और उसके बाद में ऊपर जाता है, तो वहाँ पे फिर देख के ही काम करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें मौका ही नहीं मिला। ये प्राइस जो है ये सपोर्ट के आसपास तो गया रिटेस्ट करने, लेकिन इसके इनसाइड नहीं गया। थोड़ा इनसाइड चला जाता तो वहां से हम एक एंट्री ले पाते, लेकिन हमारे एंट्री जोन में प्राइस नहीं आई इस पुट ऑप्शन की। मतलब 20-30 पॉइंट ऊपर से ये रिवर्स होके ऊपर चला गया। तो इस वजह से हम इसमें एंट्री नहीं कर पाए, ये ट्रेड हमसे मिस हो गया। बाकी ट्रेड काफी अच्छा था। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से प्राइस ऊपर गई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का ये पुट ऑप्शन में मूवमेंट हो चुका है। इसी तरह से ये जो बैंक निफ्टी है ये भी इस पॉइंट से करीब करीब 250 पॉइंट नीचे आ चुकी है। ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा हमसे ये पोजीशन अवॉइड हो चुकी है, मिस कर दिया एंट्री। अगर मुझे थोड़ा-सा ये और रिट्रेसमेंट कर देता ना, तो मुझे परफेक्ट एंट्री मिल जाती। मैं बस परफेक्ट एंट्री का वेट कर रहा था। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। देखिए, ऐसे पोज़ीशंस आपसे मिस हो जाते हैं, ठीक है? आपने जो स्टडी किया हुआ है, हो सकता है कि आपकी एंट्री आपसे मिस हो जाए। लेकिन जब तक एंट्री आपके ज़ोन में ना आए, जब तक जो प्लान आपने बना रखा है, उस प्लान पे मार्केट नहीं आता है, तब तक आप मार्केट से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते हैं। एक फोमो में आके ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे अभी बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, ये बड़े-बड़े कैंडल बन रहे हैं तो डायरेक्टली जाके पुट ऑप्शन ऊपर से आके बाकी बाय कर लेते हैं। बिल्कुल टॉप पे जाके बाय कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे चलो एंट्री मिस हो गई, कोई बात नहीं। एक अपॉर्चुनिटी तो मिस हुई है, मार्केट तो नहीं गया कहीं। तो हमको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, हमको वेट करना पड़ेगा। तो चलो वेट करते हैं नेक्स्ट कोई सेटअप बनाने का। ये एंट्री तो हमसे मिस हो चुकी है। ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी थी, इसमें हमें क्विकली प्रॉफिट मिलता। क्विकली का मतलब क्या है कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना तेज़ी से मूवमेंट आया है और ये ऑप्शन कितना तेज़ी से ऊपर गया है। मात्र 10 मिनट के अंदर इस ऑप्शन ने पूरा टारगेट कर लिया, 200 पॉइंट के समथिंग चला गया है वो। तो हमें मात्र 10 मिनट में ही पूरा प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन ये मोमेंटम ट्रेडिंग हमसे मिस हो गई, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं।
लेट्स वॉच मार्केट वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। हेलो, वेलकम बैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि बैंक निफ्टी में मॉर्निंग की जो अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हुई थी, हमने अभी दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढी है जिसमें हमने फिर से एक पोजीशन लगाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में हम इस पॉइंट से सेल करना चाहते थे, लेकिन इस पॉइंट पे हमारा जो रेड जोन है वहाँ तक प्राइस गई नहीं, इसलिए ये एंट्री जो है हमसे मिस हो गई और ये जो पोजीशन है हम नहीं लगा पाए थे, इसमें हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है 1 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी में, और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया है। तो कहीं न कहीं जो रिटेल ट्रेडर्स है वो यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ पे ये एक ट्रैप है। मैं इस रेड ज़ोन तक मार्केट को आने देना चाहता था, मतलब 52,150 के आसपास, वहाँ से मैं शॉर्ट करता, लेकिन मुझे लगता है कि मॉर्निंग की तरफ फिर से मेरी एंट्री मिस ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस एक टॉप भी है। इस वजह से कहीं न कहीं मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अगर थोड़ा और ये ऊपर जाता है तो ये ऑप्शन और थोड़ा नीचे आ जाएगा। मेबी ये ग्रीन ज़ोन को आके टच कर ले, या ये जो ब्लू ज़ोन बना है इसके नीचे वाली लाइन यानी 420 के आसपास आ जाए, तो वहाँ से मैं फिर से एक और क्वांटिटी ऐड करूँगा। फिलहाल में मैंने एक क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दी है। मैंने एक लॉट में यहाँ पे ट्रेड किया है, ₹470 की प्राइस से मेरी पहले एंट्री हो चुकी है। तो इसमें टारगेट की बात कर लेते हैं कि टारगेट क्या डिसाइड किया है। तो देखिए दोस्तों, मैंने टारगेट 350 पॉइंट का टारगेट डिसाइड किया है, मतलब 470 यानी ₹470 से अगर ये प्राइस ऊपर जाएगी तो मुझे इसमें करीब करीब 820 तक का टारगेट दिख रहा है। ₹820 तक ये जा सकती है, इसके और भी ऊपर जा सकती है, लेकिन मैं वहां तक इसमें वेट करूंगा। तो 350 पॉइंट का मेरा टारगेट है। स्टॉप लॉस मैंने अभी 100 पॉइंट का मान के चल रहा हूँ, मतलब 108 पॉइंट का स्टॉप लॉस है डे लो के नीचे, लेकिन ये स्टॉप लॉस अभी सिस्टम में नहीं लगा है, सिर्फ अजम्पशन करके चल रहा हूँ। अगर कुछ और भी यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होगी तो उसको देखते हुए यहाँ पे चीज़ें हम मैनेज करेंगे। अब बैंक निफ्टी देखिए, या तो यहीं से नीचे गिर जाएगी डायरेक्टली, ये जो मैंने एक जोन बना रखा है 51,500 के आसपास, यहाँ तक आ जाएगी, या फिर यहाँ से थोड़ा सा और बाउंस कर सकती है इस रेड जोन तक, देन वहाँ से गिरावट आएगी। तो अगर ये रेड जोन तक जाती है फिर तो हम ये डे लो के नीचे प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। और अगर ये यहीं से गिर जाती है इसी पॉइंट से, तो फिर हम ये ब्लू जोन का वेट करेंगे। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है, जैसा भी रहेगा इसमें वॉच करने की ज़रूरत है थोड़ी देर। हमने एंट्री ले ली है, ये एक परफेक्ट एंट्री हो सकती है, क्योंकि हमने एक रिट्रेसमेंट पे एंट्री ली है। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं कि जैसे यहाँ पे ये 2 कैंडल्स बड़ी-बड़ी बनी तो वो टॉप पे जाके बाई कर लेते हैं, वैसा हमने नहीं किया है। हमने प्रॉपर एक सेटअप को बनने दिया है। अब आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ से 250 पॉइंट से ज़्यादा रिकवर हो चुकी है। तो 250 पॉइंट की रिकवरी होने के बाद में ये जो ऑप्शन है, ये भी यहाँ पे कहीं न कहीं 200-250 पॉइंट नीचे आ गया है। तो इस वजह से यहाँ से अब इसको बाउंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने एंट्री काफ़ी अच्छी जगह पे की है, तो यहाँ पे रिस्क कम है, रिवार्ड हाई है, क्योंकि यहाँ से ये टॉप तक जाती है फिर भी हमको 200-250 पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन और ऊपर जाती है तो 350 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलो वेट करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके गई है तो ये रिट्रेसमेंट भी ज़रूर करेगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये डायरेक्टली ऊपर चली जाए। तो देखना पड़ेगा, बाकी वेट करते हैं। प्रॉफिट डेफ़िनेटली इसमें प्रॉफिट होगा। मुझे पूरा इसमें मतलब 99% मुझे कॉन्फिडेंट है कि इसमें प्रॉफिट होगा। 1% ही ऐसा हो सकता है कि मेरी पोजीशन जो है, मेरी अपॉर्चुनिटी मेरी मिस हो जाए और मुझे नुकसान हो जाए। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ से हमने बाय किया था, मतलब ये ऑप्शन को हमने 470 की प्राइस से बाय किया था, ₹470 से, और अभी इसमें 70 से 75 पॉइंट का हमको प्रॉफिट हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक ये येलो ज़ोन भी मार्क कर दिया है, ये प्रीवियस ये एक लेवल है जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज हुए थे, ऐसा ही बैंक निफ्टी में हो रहा है। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक ये स्विंग टॉप बनाया था, तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स होके आती है तो मे बी इस येलो जोन पे आके ये रिजेक्ट होगी, थोड़ा यहाँ पे बायर इसको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर इस पॉइंट पे थोड़ा भी ये बाइंग मूवमेंट करती है तो उस कंडीशन में मे बी ये दोबारा से ये जो टॉप है इसको ब्रेक करने ऊपर चली जाए और देन उसके बाद कोई गिरावट आए, तो उसमें टाइम लग जाएगा काफ़ी। अगर यहाँ पे जैसे आप एज ए बिगिनर ट्रेड करते हैं और इस तरह के सेटअप को फॉलो करते हैं, तो आपको अगर इमीडिएटली मार्केट 10-15-20 मिनट में अगर 100 पॉइंट का टारगेट दे रहा है, तो आप उसको बुक करके और ले जाइए, ठीक है। वरना अगर आपके पास में क्वांटिटीज हाई है तो आप यहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, पार्शियल प्रॉफिट को आगे ले जाए, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रायल कर ले अपने कॉस्ट के आसपास। इस तरह के सेटअप्स आप ले सकते हैं।
और अगर यहाँ पे जैसे ये बैंक निफ्टी एक साथ में ये येलो ज़ोन को तोड़ के नीचे आ जाए और इसके नीचे सस्टेन करेगी, तब हम और वेट कर सकते हैं, बिकॉज़ फिर मार्केट और नीचे गिरेगी। तो उस कंडीशन में ये ऑप्शन येलो ज़ोन को क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन करेगा और फिर डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, या फिर मेबी कोई रिट्रेसमेंट करके ऊपर चला जाएगा। तो जो येलो ज़ोन मैंने बनाया है, ये एक तरह का प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वो अब एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। तो बस वही चीज़ मैंने यहाँ पे मार्क की है, कुछ ज़्यादा बड़ा लॉजिक इसमें लगाया नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जहाँ से एंट्री करी थी उसके बाद में इसमें यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स का काउंटिंग चल रहा है, तो 62 पॉइंट्स, 70 पॉइंट्स इस टाइप का ये यहाँ पे प्रॉफिट हमको देखने को मिल चुका है। इसी तरह से बैंक निफ्टी जिस पॉइंट से सेल करी थी उस पॉइंट से 100 से सवा सौ पॉइंट नीचे आ चुकी है। तो इन द मनी ट्रेड करने का यही फायदा होता है कि इन द मनी में अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट भी नीचे आई है, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन जो है आराम से हमको 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं। एक तो रिट्रेसमेंट पे एंट्री करी तो काफ़ी परफेक्ट एंट्री है। दूसरा हमने इन द मनी में ट्रेड किया। तीसरा हमने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया। हमें यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंट नहीं था। हम चाहते थे कि और प्राइस नीचे आए। तो इस वजह से वहाँ पे हमने क्वांटिटीज़ को कम सेट किया, मतलब सिंगल लॉट में ट्रेड किया। अगर और नीचे आ जाता प्राइस तो हम मेबी 2 या 3 या 5 लॉट में भी ट्रेड कर सकते थे। तो वो एक अलग-अलग तरह के स्ट्रक्चर पे अलग-अलग तरह की पोजीशन साइज़िंग यानी क्वांटिटीज़ सेट करनी पड़ती है। और वो डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पे, आपके कैपिटल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं प्राइस अगर ये डायरेक्टली नीचे आती है तो हमें एक अच्छा प्रॉफ़िट हो सकता है। सो यहाँ पे और देखते हैं कि किस तरह से मार्केट मूवमेंट करती है। ये येलो जोन पे अगर प्राइस रुकेगी बैंक निफ्टी में या ऑप्शन में, येलो जोन पे अगर रुकेगी तो मे बी मैं स्टॉप लॉस को ट्रायल कर सकता हूँ या फिर अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं 68 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से ये आपने अगर रिट्रेसमेंट पे एंट्री करी है तो आपको 100-50 पॉइंट तो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे कस्टमर्स ने ये बोला है कि सर आप इतना इजीली ये 100-50 पॉइंट क्यों निकाल लेते हो, आपके टारगेट बड़े कैसे होते हैं 300-400 पॉइंट के। तो वो मेरे टारगेट्स इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि मैं लॉजिकल काम करता हूँ, मैं टेक्निकल काम करता हूँ, मैं ऐसे फोमो में ट्रेड नहीं करता। मैं चाहता तो यहाँ पे एक फोमो में ट्रेड कर सकता था और मे बी मुझे लक बाई चांस यहाँ पे 150 पॉइंट मिल भी जाते या नहीं भी मिलते, लॉस भी हो जाता, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर सेटअप पे काम करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे प्रॉपर 150 पॉइंट तो इजीली मिल रहा है। मेरा टारगेट ही 350 का है। जब मैंने सोचा ही 350 का है तो 100 पॉइंट तो क्या बात है, छोटी सी बात है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 86 पॉइंट का प्रॉफिट अभी दिख रहा है, 88 पॉइंट हो चुका है, 90 पॉइंट हो चुका है। मुझे कंफर्म है ये इस येलो जोन तक तो टच करेगा ही करेगा। उसके बाद अगर ये दोबारा नीचे आता है तो एक अलग बात है। बाकी 100 पॉइंट तो फिक्स है इसमें। 100 पॉइंट तो कहीं नहीं गए मेरे, 92 पॉइंट हो चुके हैं। तो इस वजह से ये सारे जो चीज़ें हैं ना वो करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने बोला था कि मैं 99% कन्फर्म हूँ, क्योंकि प्रॉफिट तो दिखेगा ट्रेड में। अब वो अपनी गलती है कि हम वहाँ पे प्रॉफिट को लॉक नहीं करते, या फिर हम और ग्रीड करते हैं और बड़ा टारगेट का लालच करते हैं, या स्टॉप लॉस को मैनेज नहीं करते, या फिर मार्केट के ऑब्जर्वेशन को हम फॉलो नहीं करते। तो वो हमारी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जहाँ से जो आपने लॉजिकल डिसीजन लिया है वो आपका गलत नहीं जाएगा। तो देखते हैं, अब यहाँ पे 100 पॉइंट तो ऑलमोस्ट मिल ही गए और ये 93 पॉइंट हो गए। मुझे लगता है ये 100 पॉइंट से ऊपर क्रॉस हो जाएगा अभी। 95 पॉइंट, 100 पॉइंट, ये 113 पॉइंट, 115 पॉइंट। तो आप देख सकते हैं 125 पॉइंट कितना तेज़ी से ये ऊपर आया। तो 125 पॉइंट के समथिंग का प्रॉफिट तो अभी आपके सामने ही रनिंग में है, ठीक है? और ये बैंक निफ्टी येलो ज़ोन में आ चुकी है और ये ऑप्शन भी येलो ज़ोन में जा चुका है। तो अब ये येलो ज़ोन जो मैंने बना रखे हैं, इनको एक तो स्पीड के साथ में क्रॉस करे या फिर यहाँ पे आके अटके। 130 पॉइंट का प्रॉफिट अभी हमें हो रहा है। तो आप देख सकते हैं या तो प्राइस यहाँ पे अटक जाए, यहाँ से फिर से बाउंस करने लगे, ठीक है? या फिर इस लेवल को अगर ये अग्रेसिवली ब्रेक कर देता है नीचे की साइड में, तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, फिर अपना टारगेट नॉन स्टॉप आएगा, क्योंकि डे लो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो ठीक है, अभी मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से अगर प्राइस इस तरीके से ऊपर आ गई है और ये सारी चीज़ें हो चुकी है, तो वैसे तो मेरे पास एक ही लॉट है तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास 2-3 लॉट होते तो मैं यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट ज़रूर बुक करता, क्योंकि 140 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ये ₹610 के समथिंग आ चुका है, 470 से हमने बाय किया है, तो ये 140 पॉइंट के समथिंग का प्रॉफिट हो चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, मतलब एज़ ए बिगिनर आप 150 पॉइंट भी आराम से निकाल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं थोड़ा-सा, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैं थोड़ा एडवांस तरीके सीखता हूँ, एडवांस जो एक्सरसाइज़ है उसको, मतलब यहाँ पे रिस्क लेता हूँ, तरह-तरह की चीज़ों को मतलब एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो उससे मुझे और अच्छे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, कभी-कभी मुझे नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं अपनी पोज़ीशन को वेट करता हूँ, रखता हूँ
अगर बैंक निफ्टी इस येलो ज़ोन के ऊपर फिर से आके सस्टेन करती है इस तरीके से और ये जो ऑप्शन है, ये इस येलो ज़ोन के नीचे-नीचे सस्टेन करता है, तो मेबी मैं निकाल दूँगा, ठीक है? बाकी एज़ ए बिगिनर आपको यहाँ पे 100 पॉइंट का प्रॉफ़िट बुक करना चाहिए, आपको 120-130 पॉइंट ईज़िली दिख रहा है। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट जो हमारा येलो ज़ोन है, इसके नीचे आ गया है, ठीक है? और इसको डाउन साइड में क्रॉस करके नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी तक ये जो येलो ज़ोन है ना, इसको इसने छोड़ा नहीं है, इसके आस-पास ये ट्रेड कर रहा है। इसी तरह से ये जो ऑप्शन है, इसको आप देखोगे ये 610 की प्राइस के आस-पास मतलब कि हमारा जो येलो ज़ोन है उसके आस-पास उसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, या तो यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक करें, अभी 140-150 पॉइंट का प्रॉफ़िट हमको दिख रहा है, 140 पॉइंट्स अभी करंटली दिख रहे हैं और 150 पॉइंट तक भी इसने हाइक बना ली थी। या फिर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रायल करें, ठीक है? दोनों में से एक काम कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस को ट्रायल ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ये ऑप्शन पहुँच गया है और ये जो बैंक निफ्टी है ये भी डे लो के आसपास पहुँच गई है। तो इस वजह से यहाँ पे कहीं न कहीं हमको हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको एक बार ट्रायल करना चाहिए। अब देख सकते हैं आपकी 160 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफ़िट दिख रहा है। आराम से ये जो है डे हाई के आसपास आ गया है, तो यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस को कहाँ ट्रायल करना है? तो देखो मैं जो मेरा स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, वो लगा रहा हूँ समवेयर अराउंड दिस लेवल। अब यहाँ पे मैं काउंट कर लेता हूँ कि कितना मेरा यहाँ से प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ से देखिए मुझे ऑलमोस्ट 70 टू 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा, 80 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। अभी करंटली मुझे 160 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने 50% पॉइंट मतलब नीचे लगा दिया है। यानी कि अभी 160 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने 80 पॉइंट का यहाँ पे अपना प्रॉफिट लॉक कर लिया है। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक लेटेस्ट रिट्रेसमेंट भी हुई है। आप देख सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी बिल्कुल डे लो के आसपास है, ये ऑप्शन भी डीआई के आसपास है 160 पॉइंट के प्रॉफिट में, तो अब मेरा इसमें कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है? स्टॉप लॉस नाम की कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर अब। अब यहाँ पे ये मतलब ओवरऑल मेरा एक प्रॉफ़िट ही है और अगर ये नीचे भी आता है तो भी मुझे प्रॉफ़िट ही होगा और अगर ये ऊपर भी रहता है तो भी मुझे प्रॉफ़िट ही होगा। तो दोनों ही केस में मुझे प्रॉफ़िट ही होना है, लॉस का कोई चांस नहीं है। एंट्री मुझे और थोड़ा अगर नीचे मिल जाती तो मैं एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ बाई कर पाता, लेकिन मैंने एक सिंगल लॉट में ट्रेड किया अभी तक। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने तो येलो ज़ोन को कहीं न कहीं क्रॉस कर लिया है एक तरीके से, इसके नीचे आ गई है आप देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ने अभी तक इसको क्रॉस नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी इस येलो ज़ोन के नीचे तो आ गई है, लेकिन ये जो डे लो है इसके आस-पास किस तरह से ये रिएक्ट करती है ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसको अगर ये ब्रेक कर लेती है तो उसके बाद मेबी कोई इस तरह से कोई शार्प बाउंस देखने को मिल सकता है। तो वो आगे की कहानी है। फिलहाल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो येलो ज़ोन है, इस येलो ज़ोन को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इसमें काफ़ी देर तक इसने कंसोलिडेशन किया, तो ये कैंडल इसको किस तरीके से ब्रेक करती है वो देखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ये पहुंच गया है, तो इस वजह से यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रायल करना ज़रूरी है। या तो आप प्रॉफिट को बुक कर लो, पार्शियल प्रॉफिट को, या फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रायल कर लो। अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरी जो एक्सेल सीट है इसके अकॉर्डिंग जो लेवल्स है, बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट आज ब्रेक हुआ तो हमको सेल साइड में काम करना था। 51,800 के लगभग यहाँ पे एक सेकंड टारगेट अपना, जो कि मार्केट ने ऑलमोस्ट फुलफिल कर दिया है। 51,800 पे ये बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट चल रही है। तो अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन सिर्फ ये प्राइस के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही उम्मीद कर रहे हैं। तो अगर मार्केट देखिए जेन्युइन तरीके से जो काम करना था इस सपोर्ट के नीचे वो तो ये कर चुका है एज पर द आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट अगर ये प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से और नीचे गिरना चाहे तो उसके लिए हम स्टॉप लॉस ट्रायल कर रहे हैं, जिससे कि हमको यहाँ पे नुकसान ना हो, सिर्फ प्रॉफिट हो। तो देखिए मैंने जो अपनी पोजीशन है उसको यहाँ पे, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, मैंने मतलब इस जगह पे 547 पे अपना स्टॉप लॉस मार्क कर दिया है, ठीक है? इस पॉइंट पे जैसे ही अगर दोबारा से ये रिवर्स आता है ये ऑप्शन, तो इसके नीचे आ जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ से मुझे जो भी प्रॉफ़िट चल रहा है उसको मैं देखता रहता हूँ। यहाँ पे मैं डे हाई का जो है ये लेवल है इसको ब्लैक लाइन से मार्क कर देता हूँ, देखता हूँ इसके ऊपर किस तरीके से काम करता है। जब डे हाई क्रॉस कर जाएगा तो मुझे एग्जैक्टली 200 पॉइंट का प्रॉफिट दिख जाएगा। उसके बाद मेरा जो टारगेट है वो 350 पॉइंट का है, लेकिन देखते हैं आगे क्या करती है बैंक निफ्टी किस तरीके से। बाकी सिस्टम में मैं अब स्टॉप लॉस डाल चुका हूँ। 147 पे मेरा स्टॉप लॉस मैं डाल चुका हूँ क्योंकि अब मैं इसके नीचे नहीं आने दूंगा, मेरे जो है प्रॉफिट को कम नहीं होने दूंगा इससे नीचे। तो इसलिए इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक मुझे ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? अगर ये नीचे आता है, वरना मुझे अभी 160 पॉइंट के समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है और आगे देखते हैं अब ये इसमें क्या होता है।
तो इस तरीके से अपनी पोजीशन को आप मॉनिटर कर सकते हैं। आपने प्राइस एक्शन को स्टडी किया। देखिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे की। पहले मैंने अपॉर्च्युनिटी ढूँढी, उसमें मैं नहीं कर पाया तो फिर दोबारा अपॉर्च्युनिटी ढूँढी और परफेक्ट एंट्री की। उसके बाद में पोजीशन साइज़िंग की। उसके बाद में आप देखो मैं पोजीशन को मॉनिटर कर रहा हूँ। किस तरीके से मैं यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा हूँ। मैंने जो येलो ज़ोन बनाया है कोई ऐसे नहीं बनाया। आप देख सकते हो इस जगह पे मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। दैट मीन्स कि ये एक जेन्युइन सपोर्ट लेवल था। तो इस वजह से ऐसे पॉइंट्स को आपको ढूँढना पड़ेगा। देखो ऑप्शन के अंदर भी जेन्युइनली इस जगह पे इस मार्केट ने ये कंसोलिडेशन किया। अब बहुत सारे लोग है ना ऑप्शंस में चार्ट नहीं देखते, वो सिर्फ ऑप्शन ग्रीक्स देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट वगैरह देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते, सारे फैक्टर्स काम करते हैं मार्केट में। लेकिन मैंने जो प्रैक्टिस किया है ज़्यादातर मैं चार्ट पे काम करता हूँ। ऑप्शंस का चार्ट हो, चाहे फ्यूचर का चार्ट हो, इक्विटी का चार्ट हो, कैश का हो, कमोडिटी हो, कोई भी दुनिया का चार्ट हो, मुझे चार्ट पे देखने के बाद क्लियरिटी आती है कि क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल लर्निंग्स है। मैंने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स को फ़ॉलो किया है, मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है मार्केट में, तो मैंने काफ़ी चीज़ें स्टडी भी की है, सीखी भी है, तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों ऑप्शन के चार्ट भी प्रॉपर काम करते हैं अगर आप एट द मनी या इन द मनी में काम करते हैं। आउट ऑफ द मनी में काम करोगे तो नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो चलो यहाँ पे और वेट करने की ज़रूरत है। देखते हैं आगे हमको कितना प्रॉफ़िट हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। अब हम हमें कोई टेंशन नहीं है। हम प्रॉफ़िट में हैं और प्रॉफ़िट में ही रहेंगे। इस ट्रेड में हमें कोई नुकसान नहीं होगा। बस यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा प्रॉफ़िट और कितना मैक्सिमाइज़ हम कर सकते हैं। कितना और प्रॉफ़िट ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है? तो जब आप लालच तब करो मतलब ग्रीड तब दिखाओ जब आप एकदम कम्फ़र्ट ज़ोन में हो। अदरवाइज़ आप अगर मार्केट को अलग तरीके से चेज़ करोगे, जैसे स्टॉप लॉस को मैनेज नहीं करोगे, पोज़ीशन साइज़ को मैनेज नहीं करोगे और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करोगे नहीं मैंने तो ट्रेड ले लिया, मुझे तो इसमें 300 पॉइंट 350 पॉइंट मिलना चाहिए। तो वो पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर सेटअप पे काम करोगे और सेटलमेंट करोगे प्राइस के साथ में तो डेफ़िनेटली आपको बड़े टारगेट्स भी अचीव होंगे। यहाँ पे देखिए अगर ये ऊपर जाता है ये ऑप्शन और ये बैंक निफ्टी नीचे गिरती है तो मुझे 350 क्या क्या पता मैं 450 पॉइंट पे जाके प्रॉफ़िट बुक करूँ। वो आगे की कहानी है। तो मार्केट में आगे किसी को कन्फर्म पता नहीं होता है, सब जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से एक मतलब एक्सपेक्टेशंस होती है। तो बस स्ट्रक्चर पे हम बिलीव कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम आगे चल रहे हैं, देखते हैं हमारा ये स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है या फिर हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ले जाता है। अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया, तो मैं दोबारा इस पोज़ीशन में कहीं पे भी एंट्री नहीं करूँगा, चाहे मुझे ये नीचे मिले, ऊपर मिले, कहीं भी मिले। लेकिन स्टॉप लॉस ट्रायलिंग अगर हिट नहीं हुआ, तो फिर मैं वेट करूँगा और टारगेट का। तो चलो और थोड़ा देख लेते हैं। देखिए मेरा ये ट्रायलिंग स्टॉप लॉस लगाने का मतलब क्या है, जब बैंक निफ्टी ने इस येलो ज़ोन को नीचे ब्रेक कर लिया है और ऑलमोस्ट ये हाई के आसपास आ गई है, तो इस जगह से या तो स्लाइटली डाउन होना चाहिए था, ये कैंडल जो है स्लाइटली ऊपर जानी चाहिए थी। लेकिन ये ऊपर नहीं गई तो यहाँ पे क्या है कि ये एक तरह का ब्रेकआउट दिखाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिखाया है, यहाँ पे ये ऑप्शन ने ब्रेकआउट दिखाया है, ठीक है? अब ये ब्रेकआउट फेल होता है या ऊपर सस्टेन होता है, ये बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स होती है या फिर और नीचे आती है, वो डिपेंड करेगा रीटेस्ट होने के बाद में। तो फिलहाल ये रीटेस्ट करने के लिए वापस आ रहा है। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी स्लाइटली बाउंस करने लगी तो बहुत तेज़ी से ऊपर चली जाएगी। तो ये ऑप्शन बहुत तेज़ी से मेल्ट हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता मुझे अनएक्सपेक्टेड लॉस हो, इसलिए मैंने ट्रायलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ किया है और वो भी सिस्टम में डाल के। ट्रायलिंग स्टॉप लॉस बहुत सारे लोग मन में सोच लेते हैं लेकिन वो सिस्टम में नहीं डालते। आप देखिए पहले जो स्टॉप लॉस डिसाइड कर रहे हैं, उसको आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं नीचे। लेकिन उसको आप सिस्टम में नहीं भी डालोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि आपने लॉजिकल काम किया। लेकिन जब ट्रायलिंग स्टॉप लॉस आपने फाइंड कर लिया ना तो फिर आप या तो उस ट्रायलिंग स्टॉप लॉस को कंटिन्यू ऑब्ज़र्व करो, कंटिन्यू देखते रहो या फिर आप उसको सिस्टम में डाल दो। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आगे। तो चलो ये सारी एक्सप्लेनेशंस एक वीडियो में देना मुश्किल है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने बताने की कोशिश की है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग हमारा स्टॉप लॉस ट्रायल नहीं करते तो देखिए हमारे हाथ में जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट भी यहाँ से निकल जाता, ठीक है? बिल्कुल कॉस्ट पे आ गई है ये प्राइस और यहाँ पे हमको और अनएक्सपेक्टेड वेट करना पड़ता। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं इस येलो जोन के ऊपर निकल के और यहाँ से फिर से पूरा रिकवर हो गई और जहाँ से हमने पहले एंट्री करी थी ऑलमोस्ट वहाँ पे चली गई है। इसी तरह से जो अपना ऑप्शन है वो भी बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे टच करके और फिर से बिल्कुल जहाँ से एंट्री करी थी वहीं पे आ गया है। तो ट्रायलिंग स्टॉप लॉस लगाने का मेरा यही मकसद था कि यहाँ पे मेरे हाथ में जो प्रॉफिट है वो ना जाए और मैं तो चाहता तो ये कैंडल जो बनी है ऊपर, ये काफ़ी अच्छी एक बियरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल थी और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल भी बनी तो मैं यहीं पे एग्जिट कर सकता था। लेकिन मैंने सिस्टम में डाल दिया तो सिस्टम में डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पे देखा ही नहीं, सिस्टम में वो अपने आप निकल गया, जो स्टॉप लॉस था मेरा।
अब यहाँ पे देखो ये लॉजिक है, हो सकता है कि मार्केट हम जैसा सोच रहे वैसा मार्केट ना दिखाना चाहे, कुछ और दिखाना चाहे, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जो लॉजिक आपने अप्लाई किया है और जितना पेशेंस आपने दिखाया और जिस स्टडी के हिसाब से आप काम कर रहे हो, तो आपकी स्टडी और आपके पेशेंस के और आपके लॉजिक के आपको रिवार्ड मार्केट जरूर देगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह का पेशेंस और जिस तरह की स्टडी के साथ में हमने काम किया, तो हमको यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट भी दिखे। हमने 160 पॉइंट यहाँ से नॉन स्टॉप प्रॉफिट देखा था। एज ए बिगेनर 160 पॉइंट यानी 160 पॉइंट का प्रॉफिट, यानी कि एक लॉट में आपको आराम से 2000 से लेके 2200 तक का प्रॉफिट हो रहा है। 2000 2200 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये एज ए बिगिनर काफी अच्छा है। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की सोचते हो, तो फिर आप ट्रायलिंग स्टॉप लॉस का जरूर से यूज करें। मार्केट में आगे अब देखो कुछ भी हो, ये यहीं से बाउंस कर जाए, कुछ भी हो, ये ऑप्शन में मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने जितना करना था वो मैंने कर लिया। अब मार्केट जो करना चाहता है उसको करने दो। कल फ्रेश मार्केट खुलेगा, कल फ्रेश कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मार्केट के पीछे नहीं भागना है। तो थैंक यू सो मच गाइज, कुछ लर्निंग मिली हो तो प्लीज इसको लाइक करो और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद आप लोगों का।